आज बीच रिकॉर्डिंग में ही मेरा माइक बंद हो गया था, और क्योंकि मैं सब कुछ अकेले ही करता हूँ तो आज मुझे टाइम नहीं मिला है कि मैं इसको ठीक कर सकूँ। और इस ऑडियो में आपको अगर थोड़ा सा चेंजेस लगे तो प्लीज़ उसे नेगलेक्ट करके इस वीडियो को देखना। थैंक यू। सीता आ गई है लंका जलाने। तो आज थिएटर में आ गई है ब्रिज खलीफा। नहीं नहीं, मिया नहीं, ये वो भी नहीं यार, अल्फा, जो कि मैंने थिएटर पे देख ली है। एंड आओ जानते हैं कि कैसे लगी मुझे ये आलिया भट्ट, सरवरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर ये मूवी। नमस्कार, जय जोहार, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल सिने जंक्शन बाय डॉक्टर डीजे में, जिसमें मैं आज अल्फा मूवी का रिव्यू करने वाला हूं, जो कि थोड़े बहुत स्पॉइलर के साथ होने वाला है। बट जो ये मूवी देखना चाहते हैं वो मेरा रिव्यू कहां तक देख सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूवी के स्टोरी के साथ। तो मूवी का स्टोरी वो ऐसा है कि आलिया भट्ट को किसी कारण से अनिल कपूर से अलग करके बॉबी देओल ने अपने पास रखा हुआ है। अब अनिल कपूर से अलग करके मतलब यहाँ पर स्पष्ट है कि अनिल कपूर इज द रियल फादर ऑफ आलिया भट्ट, और उसने अपने पास रखा हुआ है। अपने पास रख के उसको ट्रेन करता है। इसलिए ट्रेन करता है क्योंकि आलिया भट्ट के अंदर एक सुपर सोल्जर सीरम है जिसका नाम है अल्फा, जिसको बॉबी देओल एक्सपेरिमेंट करके बनाना चाहते हैं इंडियन आर्मी के लिए, ऐसा हमको मूवी में बताया गया है। और जो हमने ट्रेलर में देखा था कि सरवरी भी इस मूवी में है, तो बेसिकली सरवरी आलिया भट्ट की बहन है जो अनिल कपूर के पास रहती है, अनिल कपूर के अंडर वो ट्रेन होती है। पर बेसिकली वो एक एथलीट है, ना कि कोई स्पाई नहीं है। मतलब आपको सीधा सीधा बता दूं कि सरवरी एक एथलीट, ये तो मूवी के ट्रेलर में भी स्पष्ट पता लग रहा है। कि अब मेन प्लॉट की ओर आते हुए, किसी कारण से आलिया भट्ट बॉबी देओल के खिलाफ हो गई है, जिसके वजह से वो अलग अलग साइंटिस्ट को मारते जा रही है। अब वो बॉबी देओल के पीछे है और वो अनिल कपूर से मिलना चाहती है बॉबी देओल को मारने से पहले। वो क्यों मिलना चाहती है तो मूवी में आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। और बॉबी देओल को मारने से पहले अनिल कपूर को कुछ ऐसी चीजें बताता है जिसके वजह से आलिया भट्ट तैयार हो जाती है सरवरी के साथ टीम अप होने के लिए और बॉबी देओल की तरफ चेस करने के लिए, बॉबी देओल को मारने के लिए। ये मूवी की स्टोरी है और अल्फा सीरम से जुड़ी हुई है। इसके अलावा एक और सीक्रेट मिशन भी है इस मूवी में, जो कि आप मूवी देखने से ही समझ पाओगे, ट्रेलर में इसका जिक्र नहीं है। बस इतना कुछ स्टोरी में है। वही बात कर लो मूवी के फर्स्ट हाफ की और सेकंड हाफ की और रन टाइम की, तो रन टाइम 2 घंटा 20 मिनट का है। फर्स्ट हाफ में ये तीनों बाप बेटी का संगम ही दिखाया गया है और थोड़ी थोड़ी बातें बताई गई है कि अल्फा सीरम क्या है, क्यों है। एंड सेकंड हाफ में बहुत सारी चीजें एक्सपोज होती है। मतलब लिटरली बताऊं तो सेकंड हाफ में इतनी सारी चीजें हमको पता लगती है कि हमको समझ में आता है कि एक प्रिडिक्टेबल स्टोरी मैं इस मूवी को सोच रहा था, वो थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल लगती है। अब वो क्यों अनप्रिडिक्टेबल लग रही है, इसलिए लग रही है क्योंकि भैया एक डायरेक्टर है जिनका नाम आदित्य धर है। उन्होंने ना अब समझा दिया है इंडियन सिनेमा को कि बेसिक हो चाहे फैंटेसाइज करके हो, अच्छे से स्पाई यूनिवर्स को कैसे बनाया जाता है, इन्होंने बता दिया है। तो एक स्पाई मूवी कैसे बनाई जाती है तो ये तो अच्छे सीख ही लिया है यश राज प्रोडक्शन ने। बशर्ते इसमें जो डायरेक्टर भी यूज हुए हैं शिव रावेल जी, वो भोपाल गैस कांड के ऊपर जो आर माधवन वाली मूवी थी वो भी इन्हीं ने बनाई है। एंड सच बताओ इनका काम बहुत सही है। ये इमोशन कैसे पुट करना है, कैसे बीजीएम पुट करना है, बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड इन्होंने ये चीज इस मूवी में भी दिखा दी है क्योंकि बीजीएम अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है। बस मुझे ये समझ नहीं आता है, हम एक स्पाई मूवी देख रहे हैं, उसमें एक इंसान स्पाई है, दूसरा इंसान एक एथलीट है, तो उसके एथलीट वाली चीजें दिखाओ ना। आधे नंगे कपड़ों में डांस दिखाने का क्या ही काम है। बस अगर आपको अल्फा मूवी देखनी है तो यहां तक का रिव्यू आपके लिए काफी है, क्योंकि इसके बाद मैं थोड़े स्पॉयलर्स देने वाला हूं जिसके लिए आप यहीं से जा सकते हैं। जाइए, नहीं जा रहे हैं ना, सब कुछ जानना है तुमको, सबके सब चीज जानना है तुमको। चलो रुके गए हो तो सुन लो कि कैमियो जिसकी बात इस मूवी में हो रही है वो एक एक्सटेंडेड कैमियो है, मतलब कुछ मिनट के लिए है। एंड बहुत स्पेशल रोल नहीं प्ले कर रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ कि भैया जब यूज ही कर लिए थे तो अच्छे से यूज कर लेते, उसको इस अल्फा सीरम वाला या जो दूसरा ऑपरेशन था उसी का हिस्सा बना लेते। उसको पता होता वो राज खोल सकता था, कुछ भी करवा सकते थे यार। लेकिन क्यों क्यों यूज नहीं किया, ये तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही जाने। दूसरा जो स्पॉइलर है कि भैया जो अल्फा सीरम है वो आलिया भट्ट के साथ साथ सरवरी के बॉडी में भी होता है। ये मूवी के एक छोटा सा चीज है जिस वजह से दोनों बहन है, तो एक में भी है और दूसरे में भी है, और दोनों को ऐसा बताया गया है कि ये दोनों जुड़वा बहन है, पर एक जैसे नहीं दिखती है। ये बात भी स्पष्ट किया गया है मूवी में।
मूवी में इसके अलावा कुछ भी सीक्रेट है मैं भी चाहूंगा आपको ना बताऊं भी तो ऐसा आप थोड़ा थोड़ा समझो कि जो हमारा बॉबी देओल का कैरेक्टर है, क्या जब का विलन है भाई, उसके जैसा ना नेगेटिव रोल में मैंने नहीं देखा। ही इज मेड टू डू अ बेस्ट नेगेटिव रोल, बशर्ते उनका जो रोल इस मूवी में है वो एक डबल एजेंट जैसा है। अब आप इतना समझ जाओ। बाकी इस मूवी में कुछ चीज सही की जा सकती थी, जैसे आलिया भट्ट का एक्शन, क्योंकि आलिया भट्ट को हैंड टू हैंड कॉम्बैट उतना अच्छे से नहीं आ रहा था। मूवी में स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों ही एक्ट्रेस के लिए स्टंट डबल यूज किए हैं, लेकिन आलिया भट्ट का हाथ पैर मारते समय लैग करता दिखाई देता है। वहीं सरवरी इतना अच्छा ट्रेनिंग कर ली है कि उनका डंडा घुमाना, हाथ मारना या कुछ भी करना थोड़ा सा ना, हमको पता है कि उनके लिए भी स्टंट डबल यूज हो रहा है, बट फिर भी वो कुछ भी मोशन कर रही है ना, मस्त लग रहा है देखने के लिए। इसके अलावा मूवी में कुछ और एक चीज ठीक कर लेते कि अल्फा नाम का जो लोगो यहाँ आलिया भट्ट के यहाँ होता है, उसको भाई आप वो वकांडा मूवी देखे थे ना, उसमें कैसा था, छुपा हुआ था, तो कुछ बॉडी में एकदम से स्पष्ट दिख रहा है ये इंसान अल्फा है भैया। तो लीक भी हो सकता है ना मार्केट में, और बाकी एजेंटों को पता लग सकता है। तो आप उसको कल के दिन आगे स्पाई कैसे रखेंगे जब आप यहाँ पे अल्फा दिखा रहे हैं? तो उसको थोड़ा सा दूसरे वे पे रखते, यानी कि बॉडी में ऐसे जगह पे रखते कि समझ रहे हो कि अगर वो स्कैन करने पे या फिर किसी पर्टिकुलर लाइट पे आने पे दिखता, वो ज्यादा अच्छा हो सकता था। तीसरा जो चीज है इस मूवी का, जो कि इस मूवी की स्टोरी अच्छी होने के बावजूद भी थोड़ा सा हमको ट्विस्ट हटाता है कि इस मूवी का कोई लिंक नहीं है यशराज स्पाई यूनिवर्स से। जरूर एक कैरेक्टर का कैमियो जरूर है, लेकिन लिंक नहीं है। मैं सही बताऊं, कोई एंड क्रेडिट सीन है ही नहीं इस मूवी का। मैं आखिरी तक रुका हुआ था, पूरे थिएटर में भीड़ भी नहीं था जिस थिएटर में मैं देखा, और हमारे शहर में सिर्फ एक ही मल्टीप्लेक्स में लगा हुआ है, बाकी सिंगल स्क्रीन कहीं ये मूवी नहीं लगी हुई है। बाकी इसके अलावा मैंने एक और मूवी का जिक्र अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में और व्हाट्सएप की स्टोरी में भी मेंशन किया हुआ है, जिसका नाम नागबंधम है, जिसको मैं देखना तो चाहता हूं, बट यार उसकी 10 से ऊपर टिकट नहीं बिकेगी तो मूवी मुझको देखने नहीं मिलेगी। पर उसकी ट्रेलर देख लोगे ना तो आप मूवी देखने से अपने आप को रोक नहीं पाओगे। एंड बशर्ते इस मूवी की बात मैं करूं अल्फा की, तो ये एक वन टाइम वॉच मूवी है, यानी कि 100 बात की एक बात कि एक बार ये मूवी आप थिएटर में जाकर देख सकते हो, बशर्ते आपकी चॉइस है आप कहां भी देखो। एंड इसी के साथ मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ी मूवी मैं रिव्यू करता हूं, तो बली मूवी भी हमारे एरिया में लग गई है, तो मैं पहले इसको थिएटर में देखूंगा, उसका भी रिव्यू आपको जरूर दूंगा। इन सभी प्रकार के रिव्यूज के लिए मुझे सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है मुझे 500 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। एनी हाउ, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय।